हमने लास्ट लेक्चर में समघात फलन पढ़ा था, आयलर प्रमेय पढ़ी थी और उसके बेसिस के ऊपर कुछ थ्योरम्स पर और पढ़ी थी हमने। मैंने आपको आयलर थ्योरम समझाई थी कि अगर मेरा एफ एन घात का समघात फलन है तो जो आयलर थ्योरम होती है वो होती है कि एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। यहाँ पर जो एफ था वो सिर्फ दो चरों का फलन था, एक्स और वाई का। अगर f दो से अधिक चरों का फलन हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड टी, दो से ज्यादा फलन है, इन चरों का फलन है, तो भी आयलर प्रमेय इसी तरीके से डिफाइन होगी, लेकिन सिर्फ दो चर और एक्स्ट्रा होंगे कि x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस टी डेल एफ ओवर डेल टी इज इक्वल टू एन एफ। तो जो चर होता है मेरा जो फलन होता है f, वो कितने भी चरों का फलन हो, आयलर जो प्रमेय है वो इसी तरीके से डिफाइन होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक नोट यही लिखवाया है कि अगर मेरा फलन f चर एक्स वाई जेड टी का n घात का समघात फलन है तो आयलर प्रमेय ये डिफाइन होगी। अगर इससे भी ज्यादा होगा तो भी वो इसी तरीके से आयलर थ्योरम डिफाइन होगी। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। देखिए, मैंने आपको कल बोल दिया था कि आयलर प्रमेय अच्छे से याद समझ लेना, क्योंकि हम आयलर प्रमेय के बेसिस से ही क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है बड़े से डिफरेंशियल को इजीली सोल्व आउट करने के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा कि मेरा फलन f दिया हुआ है जो कि एक्स वाई जेड चरों का फलन है, 3x² वाई जेड प्लस 5x है, ये स्क्वायर नहीं है, 5x² जेड प्लस 4z की पावर 4। तो आयलर प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ये कह रहा है कि अगर मेरा f एक्स वाई जेड का फलन है जो कि है, तो आयलर थ्योरम प्रूफ करनी एक्स वाई जेड के लिए क्या हो जाएगा, ये इसी तरीके से डिफाइन करोगे कि x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू एन एफ। आपको यही प्रूफ करना है जहां n क्या होता है, घातों का फलन होता है। अगर आप यहाँ देखिए तो देखिए x की घात 2, y और z की 1 और 1, इन तीनों की घातों को ऐड करोगे 4 है। सेम यहाँ पर भी घात कितनी है, 4 है, और ये भी कितनी है, 4 है, यानी ये 4 घात का समघात फलन है। मुझे यहाँ पर आयलर थ्योरम को प्रूफ करना है, तो n बराबर 4 हो गया। तो सबसे पहले ये आपको यही प्रूफ करना है, क्या निकालोगे, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालोगे, फिर डेल एफ ओवर डेल वाई और फिर डेल एफ ओवर डेल जेड, यानी f का x y और z के सापेक्ष क्या करोगे, आंशिक अवकलन करोगे। तो सबसे पहले मैं f का कर रही हूँ x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। जब x के सापेक्ष हम आंशिक अवकलन करेंगे तो उस केस में y और z क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। x के रिस्पेक्ट में कीजिए तो ये तो क्या हो गया, 6xyz 5y²z, यहाँ z की कोई टर्म नहीं, ये 0। अब y के रिस्पेक्ट करूंगी तो x और z क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपने जो 12th क्लास में डिफरेंशियल पढ़े हैं आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको डिफरेंशियल करना आना चाहिए। यहाँ भले ही हम आंशिक अवकलन पढ़ रहे हैं लेकिन डिफरेंशियल उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से आपने 12th में पढ़े थे। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, मेथड में कोई चेंज नहीं है। तो अभी तक अगर आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं तो आप फॉर्मूले पढ़ लीजिए, वरना ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब f का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए तो ये y का 1 यानी 3x² प्लस 10xyz और ये 0। नाउ z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो ये क्या होगा, 3x² प्लस 5xy² प्लस 16z³ क्लियर। अब क्या करना है, इसको तो x से मल्टीप्लाई करना है, डेल एफ ओवर डेल एक्स को x से मल्टीप्लाई, डेल एफ ओवर डेल वाई को y से मल्टीप्लाई, डेल एफ ओवर डेल जेड को z से मल्टीप्लाई करके तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने इसे डेल x से मल्टीप्लाई किया है, इसे y से मल्टीप्लाई किया और इसे z से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये क्या हो गया, 12x² प्लस 20xy² प्लस 16z4। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया तो 3x² प्लस 5xy² प्लस 4z की पावर 4। अगर आप ये देखो तो ये आपकी किसकी वैल्यूज है, जो आपको इक्वेशंस दी हुई है यही मान है, तो यानी ये किसका मान है, f का मान है। और n बराबर कितना था, 4 था, तो x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस y डेल एफ ओवर डेल आई प्लस z डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू n4 हो गया f। यही होती है आयलर प्रमेय। हो गई हमारी आयलर प्रमेय सत्यापित। नाउ अब इस आयलर प्रमेय से हम बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करेंगे।
ठीक है, ये आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। आपने यहाँ पर दो चीज का ध्यान रखना। एक तो आपने ये पढ़ा था कि अगर n घात का समघात फलन है तो ये क्या हो जाता है, x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x। एक तो ये होनी चाहिए। दूसरी आपको आयलर थ्योरम समझ में अच्छे से ये होनी चाहिए। यूज हम जब ही करेंगे क्वेश्चन सोल्व आउट इसी वजह से करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से हम क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे हमारे। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल सेम है। मैं आपको सेकंड एग्जाम्पल समझा रही हूँ, थर्ड आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको u बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो सिद्ध कीजिए कि x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई क्या होगा, 0। या फिर डेल यू ओवर डेल एक्स, इस वैल्यूज को इधर ले गए, ये किसके बराबर होगा, माइनस वाई अपॉन एक्स डेल यू ओवर डेल वाई। देखिए हमें u दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ये समघात फलन नहीं है क्योंकि साइन की फॉर्म में है, तो मैं क्या कर रही हूँ, साइन को इधर ले आए, तो साइन u किसके बराबर हो गया, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। मैंने मान लिया कि साइन u बराबर z, ऊपर से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया, नीचे से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट, क्योंकि मुझे y अपॉन एक्स की फॉर्म बनानी है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। तो ये देखिए पूरा का पूरा y अपॉन एक्स की फंक्शन है। ये फंक्शन इसी तरीके से तो है जो मैंने आपको ये पढ़ाया था, x की पावर n f ऑफ इस फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0, क्योंकि x की पावर 0 1 यानी 0 घात का फलन है। ठीक है, z बराबर क्या है, साइन यू, यानी मेरा जो z है एक्स वाई चर में कैसा समघात फलन है, शून्य घात का समघात फलन है, यानी n बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो आयलर प्रमेय से लीजिए x, याद रखना z के बराबर है, आप साइन को यूज में मत कर देना, x डेल z ओवर डेल x प्लस वाई डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू n कितना है, 0 इंटू z, ये 0 हो गया। नाउ z आपने किसको माना था, साइन u को पुट कर दीजिए, तो x डेल ओवर डेल x साइन u प्लस वाई डेल ओवर डेल y साइन u इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको साइन u इसका डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष, तो पहले तो इसका u के सापेक्ष होगा और फिर u का x के सापेक्ष होगा। तो जब इसका करोगे तो कोस u डेल u ओवर डेल x, क्योंकि ये जो कोस u हुआ ये तो किसके सापेक्ष डिफरेंशियल हुआ है, u के सापेक्ष हुआ है। आपको फिर x के सापेक्ष भी करना है, तो u का किसके सापेक्ष, डेल u ओवर डेल x। इसी तरीके से इसका हो जाएगा कोस u डेल u ओवर डेल y। पूरे में से cos u कॉमन आ रहा है, तो cos u इंटू एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। देखिए आपने पढ़ा था कि a इंटू बी अगर इज इक्वल टू 0 है तो या तो a बराबर 0 होता है या फिर b बराबर 0 होता है, लेकिन यहाँ पर cos तो 0 होगा नहीं, तो 0 क्या होगी, ये वैल्यूज होगी x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0, और यही आपको प्रूफ करना था। इस वैल्यूज को इज इक्वल टू में इधर ले जाइए तो आपकी ये फॉर्म भी आ जाएगी। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है वो सेम आपका इसी तरीके से मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। u इज इक्वल टू में tan इनवर्स है, ठीक है, tan u को z मान लेना, ऊपर से x क्यूब कॉमन आएगा, नीचे से x कॉमन आएगा, तो ये क्या बना x स्क्वायर, यानी अगर आप इसे देखो, और ये कंप्लीट फंक्शन कैसा है, y अपॉन एक्स का रूप में, यानी फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। ये दो घात का समघात फलन है, तो n बराबर 2। ठीक है, आपका ये सोल्व आउट हो जाएगा। आप उस मेथड से करना जैसे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल करवाया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 ये भी सेम ही है। 4 एग्जाम्पल देखिए आपको u बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन f। तो सिद्ध कीजिए कि x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो एक चीज देखिए, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x, तो उससे पहले मैंने जो आपको ये x का फलन पढ़ाया था ये इस तरीके से था, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर अप टू an y की पावर n। फिर मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया था, इसलिए मेरा फंक्शन y अपॉन x का बना था। मैं चाहूँ तो इसे इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, a0 y की पावर n प्लस a1 y की पावर n माइनस 1 x प्लस a2 y की पावर n माइनस 2 x स्क्वायर अप टू an x की पावर n।
लिख सकती हूँ। तो यहाँ इस फॉर्म से तो ये y अपॉन एक्स बना था और इस फॉर्म से क्या हो जाएगा x अपॉन वाई की फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ जो आपको ये दे रखा है कि फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि कहीं आप ये सोचो कि क्या दे दिया है, दोनों चीजें अलग अलग है। क्योंकि मैंने जो बहुपद डिफाइन किया था उसमें से x कॉमन ले लिया था। आप चाहो तो x की जगह y और y की जगह x रखोगे तो वह x अपॉन y का बनेगा। मेथड में कोई चेंज नहीं है, तो ये दोनों x अपॉन y और y अपॉन x आयलर थ्योरम को उसी तरीके से रिजल्ट सेटिस्फाई करेंगे जिस तरीके से हमने पढ़ा है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज ये देखिए, यहाँ u के प्लस में दो वैल्यूज, एक फंक्शन y अपॉन एक्स के प्लस के रूप में, आप इसे आयलर प्रमेय नहीं लगा सकते क्योंकि समघात फलन नहीं है। दूसरा, अभी तक तो आपने u इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिया था, तो साइन को इधर ले गए, लेकिन यहाँ से किसी वैल्यूज को हम इसके इधर नहीं लेके जा सकते, यानी ये दिया हुआ कुछ फलन है, ये समघात फलन नहीं है। इसे समघात फलन बनाएंगे दो फलनों में तोड़कर। कैसे? आप साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई को एक नया फलन मान लीजिए और टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स को एक नया फलन मान लीजिए और फिर उन दोनों को अलग अलग सोल्व कीजिए, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया u इज इक्वल टू एफ प्लस जी, जहाँ f तो क्या है मेरा साइन इनवर्स x अपॉन वाई और g हो गया मेरा टेन इनवर्स y अपॉन x। f भी x y का फलन है, याद रखना g भी x y का फलन है, तो f और g का तो x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा। u क्या मिल गया आपको? f प्लस में g। अब सबसे पहले f देखिए, जो ये आपका फंक्शन बन रहा है ये क्या है? x की पावर 0 फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई, यानी n बराबर 0 है। इसी तरीके जो g बन रहा है आपका वो क्या है? f0 फंक्शन ऑफ y अपॉन x, यानी f और g दोनों ही क्या है? शून्य घात के समघात फलन है, यानी n बराबर 0 है। तो आयलर प्रमेय से सबसे पहले f के लिए लगाती हूँ, तो x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू 0, क्योंकि n बराबर 0। अब g के लिए आयलर प्रमेय लगाती हूँ, तो x डेल g ओवर डेल x प्लस y डेल g ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब u के लिए देखिए, क्योंकि मुझे u में ही प्रूफ करना है ना, तो मैं इसका LHS लेकर चल रही हूँ और RHS प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, यहाँ मैं इसका LHS लेकर चल रही हूँ जो आपको दिया हुआ है x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y। u आपका किसके बराबर मान लिया आपने? f प्लस g के बराबर है, तो आप u की जगह f प्लस g रख दीजिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो f और g है दोनों ही किसके फलन है? x और y के फलन है। अब दोनों x और y के फलन है, तो f और g दोनों का x के सापेक्ष में आंशिक अवकलन होगा और y के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन होगा। तो कीजिए इसका, तो ये क्या होगा? डेल f ओवर डेल x प्लस डेल g ओवर डेल x। इसी तरीके से इसका करोगे तो डेल f ओवर डेल y प्लस डेल g ओवर डेल y। f वाली टर्म एक साथ रखिए, g की एक साथ रखिए, तो x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y प्लस x डेल g ओवर डेल x प्लस y डेल g ओवर डेल y। समीकरण 1 में देखिए, x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू 0, ये किसके बराबर है? 0 के, और ये भी किसके बराबर है? 0 के। पुट कर दीजिए यहाँ पे दोनों को, 0 और 0 कंप्लीटली क्या हो गया? 0। तो x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। आगे मेरा RHS 0, मुझे यही प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर जो 5th है वो सेम इसी तरीके से है, आपको इसमें ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं एग्जाम्पल नंबर 5th और 6th ये दोनों सेम है, मैं फिर समझा देती हूँ। 6 आपका एज इट इज हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5th क्या दे रखा है आपको? यदि u इज इक्वल टू एक्स, फाई इज फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स प्लस साई इज फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी आपसे सेकंड डिफरेंशियल में प्रूफ करवा रहा है, अभी तक तो आपने एक ही डिफरेंशियल किया था, तो आधा क्वेश्चन तो हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 सोल्व किया था। इसे एक नया फंक्शन मान लेंगे और इसे भी एक नया फंक्शन मान लेंगे और इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने u को मान लिया f प्लस जी, जहाँ u तो किसके बराबर है? सॉरी f प्लस जी, जहाँ f किसके बराबर है? x, फाई इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x और g बराबर होगा साइज फंक्शन ऑफ y अपॉन x। अगर हम f की बात करें तो देखिए ये फंक्शन इस तरीके से है, x की पावर 1 कैपिटल F इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x, यानी n बराबर कितना है? 1 है, और जो g है वो इस तरीके से है आपका, g के लिए n बराबर क्या है? 0, यानी f तो एक घात का समघात फलन है और g 0 घात का समघात फलन है।
f तथा g क्रम से 1 तथा 0 घात के समघात फलन है, अतः आयलर प्रमेय से। देखिए ये आयलर थ्योरम से प्रूफ करना बहुत इजी रहेगा। अगर आप इसे अपने मेथड से करोगे, पहले फर्स्ट डिफरेंशियल निकालोगे एक्स के रिस्पेक्ट, फिर उसका दोबारा करोगे, सो प्रूफ तो उससे भी हो जाएगा, बट कंडीशन ये है कि वो लेंथी हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन उस मेथड से अगर करते हो। इसका आप चाहे एक बार 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कीजिए, फिर 2 बार वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कीजिए, फिर एक बार एक्स और वाई के सापेक्ष कीजिए, फिर इसे एक्स स्क्वायर से, इसे 2xy से, इसे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, 0 आ जाएगा। लेकिन बहुत लेंथी और टाइम वेटेज पड़ेगा, ये टाइम भी बहुत लेगा आपका और लेंथी भी बहुत होगा। आयलर प्रमेय से ये डायरेक्ट सोल्व होगा, तो आयलर प्रमेय इसीलिए यूज आ रही है, ठीक है। तो f और g, f मेरा 1 घात का समघात फलन है और g 0 घात का समघात फलन है। लगाइए आयलर प्रमेय। सबसे पहले f के लिए लगाती हूँ, तो x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल n बराबर कितना है 1 इंटू f, यानी x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू f। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब g के लिए लगाती हूँ, तो x डेल g ओवर डेल x प्लस y डेल g ओवर डेल y इज इक्वल टू n बराबर कितना है 0 इंटू g, यानी x डेल g ओवर डेल x प्लस y डेल g ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया। अब मुझे u के लिए सोल्व करना है, तो निकालिए LHS लेके, सॉरी पहले x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y, u किसके बराबर है f प्लस g के, पुट कर दीजिए, तो f डेल ओवर डेल x f प्लस g प्लस y डेल ओवर डेल y f प्लस g। चूंकि f और g दोनों ही x और y के फलन है, तो इनका तो x के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन होगा और y के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन होगा। तो कीजिए x डेल f ओवर डेल x प्लस डेल g ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y प्लस डेल g ओवर डेल y। f वाली टर्म को एक साथ और g वाली टर्म को एक साथ रखिए, तो x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y प्लस x डेल g ओवर डेल x प्लस y डेल g ओवर डेल y। इसकी वैल्यू समीकरण 1 से कितनी है f, और इसकी वैल्यू समीकरण 2 से 0। पुट कर दीजिए समीकरण 1 और 2 से इसके बराबर रखिए, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका f और ये हो जाएगा 0, तो यानी f प्लस 0। तो x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू f। आपको जो प्रूफ करना है वो सेकंड डिफरेंशियल में प्रूफ करना है, और अभी मेरा सिर्फ फर्स्ट डिफरेंशियल आया है ये। तो क्या करूंगी मैं इसको कि एक बार x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करूंगी इस समीकरण 3 का, और एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगी। तो सबसे पहले कीजिए इसका समीकरण 3 का ये दोनों तरफ x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ये भी x का फंक्शन है, u भी x का फंक्शन है, u x का फंक्शन कैसे, क्योंकि u का आपने f प्लस g मान लिया है, जहां f और y g दोनों ही किसके फंक्शन है x और y के, इसलिए u भी किसका फंक्शन हो जाएगा x और y का। तो इसका u इंटू वी की फॉर्म से कीजिए। सबसे पहले x को कांस्टेंट रखिए, डेल u ओवर डेल x का करोगे तो डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर। अब डेल u ओवर डेल x को कांस्टेंट रखिए, x का करोगे तो 1, ये क्या होगा डेल u ओवर डेल x, प्लस y को कांस्टेंट रखिए, y तो कांस्टेंट ही है, इसका करोगे तो क्या होगा डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y। और चूंकि f भी तो किसका फलन है x और y का फलन है, x और y का है, तो f का करोगे तो डेल f ओवर डेल x। क्लियर है। नाउ डेल u ओवर डेल x को इधर ले जाइए, ये आपको मिल गया x डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल f ओवर डेल x माइनस डेल u ओवर डेल x। अब आप इस कंप्लीटली को x से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 4। अब वापस से समीकरण 3 के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, और एक चीज ध्यान रखिए, x के सापेक्ष करते हैं तो y कांस्टेंट रहता है, y के सापेक्ष करते हैं तो x कांस्टेंट रहता है। तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, तो x तो कांस्टेंट है, इसका करोगे तो डेल स्क्वायर यू डेल y डेल x, इसका u इंटू वी की फॉर्म से होगा। सबसे पहले y को कांस्टेंट रखिए, डेल u ओवर डेल y का करोगे तो क्या हो गया डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर। अब डेल यू ओवर डेल वाई को कांस्टेंट रखिए, y का कीजिए y का 1 यानी डेल यू ओवर डेल है, और f तो x से y दोनों को फलन था तो इसका y के सापेक्ष भी होगा यानी डेल f ओवर डेल y।
डेल यू ओवर डेल वाई को इधर ले जाइए, ये आपका बनेगा एक्स डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। इस कंप्लीटली को आप वाई से मल्टीप्लाई कीजिए। आपने क्रमविधि में नियम मैंने आपको पढ़ाई दिया था कि ये डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स। तो इसे वाई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इसे डेल एक्स डेल वाई, तो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डेल एफ ओवर डेल यू माइनस वाई डेल यू ओवर डेल वाई। 4 और 5 को ऐड कीजिए। सबसे पहले एलएचएस की टर्म में देखिए, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, एक्स वाई और एक्स वाई एडिशन हो गए तो 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। इसमें एफ वाले टर्म को एक साथ और यू वाले टर्म को एक साथ, तो ये हो गया एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन है एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई। समीकरण 3 से इसका मान किसके बराबर है, एफ के, और समीकरण 1 से इसका मान किसके बराबर है, एफ के। पुट कर दीजिए समीकरण 1 और 3 से एफ माइनस एफ 0। यही हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपको इसी तरीके से सेकंड डिफरेंशियल में प्रूफ करवा रहा है। आपको इसी तरीके से करना है। आपको यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया हुआ है, इसको कोई फंक्शन मत मान लेना, ठीक है। u इज इक्वल टू एक्स साइन, ये इस फॉर्म में दिया, यानी एक घात का समघात फलन है आपका u। आयलर प्रमेय लगा दोगे डायरेक्ट, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई 1 इंटू यू यानी u। इसका एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे और एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपकी 5th वीक कंप्लीट हो गई है। अगर फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट रह गया, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी।